हाँ, इसमें देखो ये यूपी टेट वाला जो पेपर हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार निष्पक्ष होकर, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की राजनीति की बात करता है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की वकालत करता है। आज हम बरेली जिला में मौजूद हैं, गांधी उद्यान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे हम जानते हैं इनके क्या विचार हैं मौजूदा सरकार को लेकर। ये सरकार को दोबारा मौका देना चाहेंगे या बदलाव चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सरकार दोबारा आए, ताकि लोगों में जो डर पैदा हुआ था कि लोग कहते थे कि तमंचा लेके घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, अकेले में लड़कियों को जाना नहीं पड़ता था। आज के सारी लड़कियां बेटियां सुरक्षित हैं, रात को भी जा सकती हैं। लड़के भी काफ़ी आवारागिरी जो करते थे पहले, काफ़ी कंट्रोल हुआ इस सरकार में। सभी से निवेदन तो यही है कि वोट तो हमारा बीजेपी को ही जाएगा जी। और आशा भी यही है कि जो सन 2022 की जो चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव, उसमें भी योगी सरकार काफ़ी मतों से जीतेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब युवा हैं, और युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ये है कि रोजगार, बेरोजगारी पे लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आपको क्या लगता है योगी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन किया? अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरा नाम अमनदीप श्रीवास्तव है, मैं बरेली में पढ़ाई करता हूँ, BSc सेकेंड ईयर है मेरा। ओके। तो मैंने देखा कि आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी अच्छी नौकरियां निकल रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे विपक्ष का ये भी बहुत बड़ा आरोप है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम जो है वो देर से हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं, पेपर तो लीक हुआ था नहीं UPTET का? हाँ, वो हो गया होगा। वो मतलब कुछ लोगों की गलती की वजह से आप सरकार को क्यों दोष दे सकते हैं? अच्छा, ये सिस्टम की गलती है, कुछ लोग जो सिस्टम में है उनकी गलती? उनकी गलती ये थोड़ी ना कि पूरी सरकार ही उसके चक्कर में गलत हो जाएगी। हमें पक्ष वाले नहीं है, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसमें देखो ये यूपी टेट वाला जो पेपर हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था, उससे सहमत नहीं हैं हम। क्योंकि मुझे आपको लगता है उसमें सरकार दोषी थी? जी, उसमें सरकार दोषी थी, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत से पेपर मतलब तैयारी कर रहे थे और ये सरकार की गलती थी। क्योंकि ऐसे पीछे भी ऐसे मामले आए थे जिसकी दिक्कत मतलब जो ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा हुआ है। SSC का भी एक काम हुआ था जो 2018 वाला, जिसका स्कैम बाहर निकल के आया था। आप बताइए कि स्टूडेंट, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, कोई साल भर पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जब वो परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया और उसके कारण पूरे सारे स्टूडेंट का लिस्ट ही रद्द हो जाता है। क्या ये जायज़? तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये मतलब सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, जरूरी नहीं कि। अरे एक बात बताइए, घर की जिम्मेदारी अगर किसी को दी जाती है और घर में अगर चोरी हो जाए तो जिसको जिम्मेदारी दी गई वही जिम्मेदार होगा ना। तो यहाँ पे सरकार जिम्मेदार है ना, यहाँ पे परीक्षा अच्छे से हो। हाँ, तो सरकार, हाँ, एजुकेशन का जो देखा जाए तो थोड़ा अब खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बात ये कि मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोरोना भी आ रहा है, उसके चक्कर में हो सकता है क्योंकि डिले हो जाती है ना एग्जाम्स, उनके चक्कर में। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरे सरकार को मेरे हिसाब से दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बाकी मायनों में देखा जाए तो जैसे कि सरकार जो है आपको राशन दे रही है फ्री में, मतलब पूरा साल आपको मिला है। बाकी वैक्सीनेशन देखा जाए तो 800 रुपये या 1000 रुपये की एक वैक्सीन पड़ती है और आपको 3 वैक्सीनेशन फ्री मिल रही हैं। और तो आपको क्या चाहिए, मतलब घर बैठे बैठे आपको काम। ये तो एक महामारी है, ये तो सरकार का एक जिम्मेदारी है, सरकार की एक जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को बचाए। और लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अब मतलब कि जब वो ख़त्म आप पर ही ख़त्म कर, मतलब जब ख़त्म करेंगे तो लेंगे भी आपसे ही, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं चीज़ें। कहते पेट्रोल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, तो भाई मतलब जो जब आपको मिल रही हैं चीज़ें तो उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी और धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा फिर जब वो महामारी हट जाएगी। आपके कहने का मतलब है ये जो वैक्सीन दिया गया और जो राशन बांटे गए उसकी भरपाई सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा? नहीं, पेट्रोल नहीं, मतलब सारी चीज़ों में बढ़ा। कोविड के लिए तो अलग बजट आया था, फिर वो पैसा कहाँ गया? कोविड भारत सरकार ने एक अलग बजट चला था, RBI की सहायता ली गई थी। उसमें कुछ नेताओं की गलती होगी क्योंकि उन्होंने खाया होगा। अच्छा, और आप बताइए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इतने मदद की गई, तो आप इस पर क्या कहें? तो वो तो कोई भी सरकार होती तो वो इसमें हेल्प करती, जैसे योगी सरकार या मोदी सरकार। चलो मैंने ये मान लिया, अगर आप मतलब सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आज तक कोई ऐसा नेता हुआ जो बाहर गया है कभी सेफ्टी के लिए। पहला एक मोदी ही थे जो मतलब कि बाहर गए थे सेफ्टी के लिए लोगों की, और साथ में जो अच्छे इस टाइम पे ये नहीं समझा मैं, आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, कहाँ गए? मतलब क्लैरिफाई, अमेरिका वगैरह नहीं गए थे अभी? अमेरिका तो सारे प्रधानमंत्री जाते हैं। नहीं, योगी मतलब ये नहीं कह सकते कि वो गए थे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी जो है वो मतलब पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हो गई।
लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी सुधर, अच्छा होगा, पहले से करप्शन भी कम। पहले से करप्शन कम हुआ है और मारधाड़ होता था, लूट लपाट होता कम हो गया। हाँ तो ये तो सही है, ये सही तो बात है। हाँ इस सरकार में ऐसा तो हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा, रोजगार, इन सब पे सरकार फेल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के। हाँ, शिक्षा के मामले में आप फेल मानते रही है, ये मैं भी मानता हूँ कि हाँ शिक्षा के मामले में फेल रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे युवा लोग यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ, और अब तो ये दो नहीं बचे हैं बस। इन्होंने बताया कि किस तरीके से, एक तरह से ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई राजनीति ऐसी नहीं है, पोलराइजेशन की राजनीति नहीं है कि भैया हम योगी समर्थक हैं या हम अखिलेश समर्थक हैं तो जो होगा वही होगा। इन्होंने अपनी बात रखी, ये एक चीज़ समझ में आ रहा है कि शिक्षा, रोजगार पे अभी योगी सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कोविड, इन सब मुद्दों पर सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। ओके। मेरा सीधा मुद्दा ये है कि आज की युवाओं का अगर एजुकेशन सही नहीं होगी तो आगे हमारा फ्यूचर आगे क्या होगा फिर देखा जाए तो युवाओं के। तो जब आप वोट देने, आप वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते अगर आप वोट देने जाते हैं तो किन किन चीज़ों को दिमाग में रख के वोट डालते हैं? हम ज़्यादातर मतलब यही दिमाग में रखेंगे, हमारी सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है एजुकेशन की, मतलब एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी सेफ्टी जो वुमेंस की है वो ज़रूरी है। ठीक है। दो चीज़ें हो गई, और आपकी जो मतलब देखा जाए तो बुजुर्गों के लिए बाकी जो फैसिलिटीज़ आती हैं वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके। तुम्हारा रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों में थोड़ा सही होना चाहिए, और महंगाई भी थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें जो आपने गिनाई दोस्त, तो आपको क्या लगता है इन पैरामीटर्स पे आप जाके योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे? मैं ये नहीं कहना, मैं ये जो चीज़ें आपने गिनाई इसमें योगी आदित्यनाथ का कैसा मैं पता? ये कहना चाहता हूँ, ये तो मेरी पर्सनल चीज़ है कि मैं हाँ, किसे बिल्कुल, वोट दूंगा बिल्कुल, या बिल्कुल। किसे वोट नहीं दूंगा, जी, क्योंकि जी। ये तो बात पब्लिकली नहीं कह अनाउंस सकते, कर ठीक सकते है, हैं ठीक है, ठीक है। कि किसे वोट देना किसे ये नहीं। आपका पूरा अधिकार वो तो हमारा पूरा है, लेकिन हालांकि मैं उसी को वोट देना चाहूँगा जो हमारे मतलब हम गरीब व्यक्ति को आज के टाइम पे ध्यान में रख के चलेगा। बीजेपी सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने जैसे कि आप देखिए, देश हमारा जो पाकिस्तान विरोधी जो देश है आज वो थर-थर काँप रहा है। वो किसकी बदौलत काँप रहा है? वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत ही है। आज अच्छा, अगर आप यूपी में वोट देने जाते हैं तो इन मुद्दों को भी आप ध्यान में रखते हैं या सिर्फ यूपी के मुद्दे के? क्या बोल देखिए, हमें यूपी में क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, यूपी में जो गुंडागर्दी थी उस पर काबू किया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार निष्पक्ष होकर, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पिछली सरकारों में ये हो रहा था कि लोग रिश्ते बना रहे थे कि ये हमारे ये चाचा हैं, ताऊ हैं, लेकिन आज जो सरकार है, जो प्रेजेंट में जो सरकार है, वो सरकार निरपक्ष होकर, मतलब एक नॉर्मल तरीका, भेदभाव नहीं, सबसे बड़ा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे बात किए लोगों से, ज़्यादातर अच्छी बात यह है कि युवाओं में अभी भी दिलचस्पी है राजनीति को लेकर के, वो सामने आकर के बात करना चाह रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। अब जो बातें यहाँ से कंक्लूजन निकलती है वो यही है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सरकार थोड़ा बैकफुट पे है, जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, वहाँ पे योगी सरकार को भी बहुत काम करना बाकी है। तो आप आईपा देख रहे थे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपके जो भी सुझाव हैं अच्छे बुरे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।